के जो मूल कारण क्या हैं, जो मूल रोग होता है वो क्या होता है और उसके उपद्रव, अनेक तरह के उपद्रव किस तरह से शरीर में गड़बड़ करते हैं। यानी आयुर्वेद कहता है कि जो मूल रोग और उपद्रव अनेक बार रोग जो है अपने दोष और दूष्य धातु और मल को विकार तक सीमित नहीं रह करके कई तरह की नई समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। यानी कि एक बीमारी पैदा हो गई, जैसे शरीर में कोई भी एक बीमारी पैदा हो गई तो फिर क्या करता है कि वह अपने मूल कारण से वह नया रोग भी उत्पन्न कर देता है। यहाँ नया रोग मूल रोगों की चिकित्सा से ठीक हो जाती है। जैसे किसी को मान लीजिए कि इस रोग को कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जैसे कि किसी को कब्ज की शिकायत हो गई भयंकर, तो कब्ज की शिकायत हो गई तो अफारा तो होगा ही होगा, बेचैनी तो होगी ही होगी। तो यदि आप कब्ज की चिकित्सा कर देते हैं तो वो अफारा ठीक हो जाता है। कई बार हमने ऐसा देखा कि जिसको लगातार गैस वगैरह बनती है, सर भारी रहता है, बेचैनी होती है, सर दर्द होता है, आदमी सर दर्द की कितनी भी चिकित्सा करें आयुर्वेद की, इसीलिए तो हम बात करते हैं कि हम सिम्टम्स को नहीं सिस्टम को ठीक करते हैं। तो सिस्टम को ठीक करने का अर्थ यह है कि हम सिर्फ रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम रोग के कारण की चिकित्सा करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद मूल रोग की हम बात करते हैं कि रोग की जड़ कहाँ है, कहाँ से वो बीमारी पैदा हुई है, कहाँ से वो बीमारी चल करके शुरू हो रही है। आदमी कहता है मेरे तो सर में बहुत भारीपन है, आज बहुत सर दुख रहा है। अरे सर तो दुख रहा है मेरे भाई, तो सर दुखना ही सर नहीं है, तेरे को टेंशन की वजह से सर दुख रहा है, तेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है इसके लिए सर दुख रहा है, तेरे को गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है इसकी वजह से सर दुख रहा है। तो जो सामान्य हम व्यक्ति जैसे अपने आप को भी कई बार पता चलता है, ये थोड़ा सा हमको बोध भी होना चाहिए। यदि मेरे को परेशानी हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आना वो मूल कारण नहीं है, किसी कारण की वजह से नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत टेंशन है, आप बहुत अवसाद में हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई भय शंका, कोई विपदा में है, विपत्ति में है, तो नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा कि रोग की चिकित्सा करते समय वैद्यों के लिए तो बहुत विशेष करके ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रोग का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, उसकी जड़ कहाँ है, उसका मूल कहाँ है। और नहीं तो यदि इसको नहीं जान पाए तो किसी व्याधि का पूर्व रूप न हो और न उपद्रव हो तो इसको भी कई बार मूल रोग जैसे हम कहते हैं। तो ये इसको यदि हम थोड़े से गहराई से यदि हम समझें तो हम चिकित्सा सही ढंग से कर सकते हैं। रोग के पहचान से थोड़ी सी आप सावधानी रखें तो आपको अपने ढंग से भी, अपनी थोड़ी सावधानी से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं।